करने वाले को ये समझ आ जाए कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है और किस हवाले से वो किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते वक्त अपने इन्वेस्टमेंट को महफूज बना सकते हैं। तो आज किसी स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी या स्पेसिफ़िक सोसाइटी के हवाले से मैं आपको नहीं उस पर बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा आपके लिए। लेकिन वैसे भी मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी आपके लिए इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऐसा है कि ये आपके पास साल भी रहे तो ये आपको इस तरह का नुकसान नहीं देती है, ये आपके लिए फ़ायदा मंद ही होती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ना दे, एक नॉर्मल सी आपको अमाउंट जो है वो उसकी प्राइस जो इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ये है कि ये किसी किस्म का लॉस नहीं आपको देती। अब इससे पहली बात ये है कि इस बात से बहुत से दोस्तों को ये लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी में कहीं आपको परचेज़ करते हुए फ्रॉड हो जाता है, या वो सोसाइटीज़ में आप डेड इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं कि आपने सोसाइटी में कोई फाइल परचेज़ किया तो कई साल गुजरने के बाद भी आपको उसकी जो है वो आउटपुट नहीं आई आपके पास। तो ये चीज़ें ही डिस्कस करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि कुछ ऐसा है कि जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुछ हमारे डीलर्स भाई जो हम प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी देते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसी जो काली भेड़ें होती हैं वो होती हैं कि जो चंद रुपयों के लिए चंद दिन काम करते हैं सिर्फ। उसमें होता ये है कि वो काफ़ी सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बड़ी लंबी लंबी वो स्टोरियाँ बनाते हैं कि आप इस तरफ आएँ इस तरफ आएँ, और कुछ जो होते हैं ग्रीडी लोग, मैं उनको कहूँगा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार इस जगह पे या ये जो मैं प्लॉट परचेज़ कर रहा हूँ इस सोसाइटी में ये प्लॉट का रेट है, इसके सराउंडिंग में ये रेट है, लेकिन मैं इतनी सस्ती ले रहा हूँ तो इसकी क्या वजह है। वो उस वजह के पीछे जाने की बजाय वो बस अपना एक लालच को आगे सामने रखते हुए उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और वो फिर अपने पैसे ज़ाया कर बैठते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़, जो कि कमिटमेंट देती हैं कि हम अपना डेवलपमेंट के हवाले से कि डेवलपमेंट ये हो जाएगी, इसमें ये चीज़ बनेगी वो बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी एक वजह बनती है जिसकी वजह से लोग डिसहार्ट होते हैं और प्रॉपर्टी से भागते हैं। ये चंद कमज़ोरियाँ ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी के एंड से आती हैं कि आपको प्रॉपर्टी डीलर्स या डेवलपर्स की तरफ से आती हैं, जिस वजह से भी क्लाइंट्स होते हैं। लेकिन कुछ ये है कि प्रॉपर्टी की परचेज़ के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, या चेक करते हैं तो उनको खुद से आइडिया नहीं होता, बस देख लिया कि यार ये है वो है, किसी एक्सपर्ट को चेक नहीं करवाते। आपको चाहिए कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो किसी एक्सपर्ट को चेक करवाएं। आप अपने लॉयर को चेक करवा सकते हैं, आप अपने किसी करीबी जानने वाले ऐसे बंदे को जो एक्सपर्ट हो, जो समझता हो सारी चीज़ों को, उसको चेक करवाएं, उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप उस पर अपनी पेमेंट करें, उसको ट्रांसफ़र करवा लें अपने नाम पर। ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, इसमें आपको रोल अदा करना होगा, कुछ हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स को, हमारी डेवलपर्स को, जो सोसाइटी डेवलप करते हैं अपना उसमें सारी डेवलपमेंट होती है, उन लोगों को चाहिए कि वो अपना रोल अदा करें और इस प्रॉपर्टी के काम को हम एक बेहतर तरीके से चला सकें और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। सारी जो चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, इसमें ये है कि आपको आइडिया हो कि हमें किस तरह से करना है काम प्रॉपर्टी की परचेज़ के वाले से। अब प्रॉपर्टी में होता दूसरी चीज़ें भी ये हैं कि बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे जो आबाद थे, बड़े थे, उन्होंने यही कहा कि जी ये प्रॉपर्टी हम इतने में परचेज़ कर रहे थे लेकिन हमने नहीं की और बाद में ये रेट हो गया, या जिस तरह से पहले हम। अब यही होता है कि आप ना ख़रीद के पछता रहे होते हैं। तो अगर सही टाइम पे सही जगह पे आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो तो आपको परचेज़ करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स समझने चाहिए। तो इन चीज़ों को आप समझते हुए आप प्रॉपर्टी की तरफ आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाएं। बहुत सी सोसाइटीज़ जो आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो ऑनवर्ड्स हमारे पास हैं, हम आपको मज़ीद उस पर गाइड कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप काइंडली हमसे कांटेक्ट करें।